देखिए मतलब हम काउंट नहीं कर सकते, ऐसा है। प्रभुपाद जी का जो ऋण है हमारे ऊपर, जो प्रभुपाद जी ने कृपा की है ना, वो कुछ काउंट नहीं कर सके हम, ऐसा है। आज हम यहाँ बैठे हैं किसकी बदौलत? आज हम सब यहाँ इकट्ठे हुए, एक दूसरे को जानते हैं, पहचानते हैं, जो भी आदान प्रदान करते हैं, किसकी वजह से? अरे आज हरे कृष्ण महामंत्र जप हम कर रहे हैं, कृष्ण प्रसाद खा रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं जिससे हम भगवान के नजदीक जा रहे हैं, वो किसकी बदौलत है? तो इसीलिए मैं एक बार ये सुन रहा था प्रभुपाद जी का गुणगान, तो उसमें महाराज बता रहे हैं कि यदि तराजू होता है ना, क्या बोलते हैं? तराजू ही बोलते हैं। तो तराजू में एक पलड़े में श्रील प्रभुपाद को बिठाया जाए और दूसरे पलड़े में पूरे विश्व के सारे साधु संतों महंतों को बिठाया जाए, तो भी प्रभुपाद जी का पलड़ा है ना, हिलेगा भी नहीं, इतना वजन है उसका। सबको आश्चर्य है, क्या बोल रहे हो प्रभु जी? लेकिन बाद में महाराज ने समझाया, इन सब ने मिलके भी एक मलेच्छ को कृष्ण भक्त बनाया, वो भी विदेशी थे। मेरे जैसे एक को भी कृष्ण तत्व ज्ञान में उसने पारंगत किया किसी ने? नहीं। प्रभुपाद जी ने हजारों को, आज भी चल रहा है, आज वो संख्या और दिन प्रतिदिन बढ़ ही रही है। ऐसे हजारों लाखों मलेच्छ यवनों को शुद्ध भक्ति के मार्ग पर लाके खड़ा कर दिया, जो आज भारत के लोगों को मार्गदर्शन दे रहे हैं आध्यात्मिकता का। ये प्रभुपाद जी का क्रेडिट है। तो महाराज बोले, इसलिए मैं कहता हूं कि वो पल्लू है ना, हिल भी नहीं सकता। लेकिन फिर भी ये सब होने के बावजूद भी प्रभुपाद जी को बिल्कुल भी आसक्ति नहीं थी, लेस मात्र भी नहीं। आप पूरा जीवन देखिए, आजकल थोड़े बहुत कोई कथा करने लग जाते हैं, बड़े बड़े होर्डिंग्स लग जाते हैं, कहाँ कितने कितने ऐसे। हाँ, प्रभुपाद जी को कोई जानता नहीं, सब इस्कॉन को जानते हैं, हरे कृष्ण हरे राम जानते हैं, प्रभुपाद जी को बहुत कम लोग जानते हैं। तो ये हमारा कर्तव्य है। भगवान कृष्ण भागवत में उद्धव जी को बताते हैं, मद भक्त्या पूजा व्याधिका, मेरे से भी अधिक है ऐसे मेरे महान भक्तों की पूजा, ऐसे मेरे महान भक्तों के गुणगान। तो हमें हर अवसर को एक हमें मिली तक या अपॉर्चुनिटी समझ करके लेना चाहिए, और प्रभुपाद जी के गुणगान करने का हर अवसर चूकना नहीं चाहिए। इससे भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं और हमें और अधिक कृपा मिलेगी। आप प्रयास करके देखिए। तो प्रभु जी भी कुछ कहना चाहते हैं? नहीं, वो तत्वित प्रभु। हरे कृष्णा। तो आज से 12 साल पहले मेरे पिताजी, जब मैं पुणे रहता था, तो मेरे घर पे आए थे और उन्होंने श्रील प्रभुपाद करके जो पुस्तक है वो अलग अलग भाषाओं में उपलब्ध है, तो वो पढ़ा उन्होंने। तो प्रभुपाद का पूरा चरित्र तो नहीं है, लेकिन उसमें कुछ कुछ चीज़ें उसमें बताई हुई है। वो पुस्तक पढ़ने के बाद वो रोने लगे। तो मतलब उनको पता चला कि प्रभुपाद जी ने ये मूवमेंट को एस्टैब्लिश करने के लिए कितनी तकलीफें सहन की है। जैसे अभी हम देखते हैं कि अभी जब मेरा खुद का भी अनुभव है कि प्रभुपाद का जो लीलामृत है, जब हम पढ़ते हैं ना, लाइफ इन प्रिपरेशन जो पहला जो पार्ट है उसका, कितने लोगों के पास है वो पुस्तक? मतलब पूरा सेट आता है, वो गुजराती हिंदी में सभी भाषाओं में है अभी वो, तो उसको आप प्राप्त कर सकते हैं। जैसे हम अलग अलग पुस्तक प्राप्त करते हैं, वैसे प्रभुपाद लीलामृत करके भी ग्रंथ है, उसको प्राप्त कर सकते हैं। तो उसमें प्रभुपाद के जीवन से हम देख सकते हैं, प्रभुपाद भी, जैसे मैं गृहस्थ हूँ तो मैं समझ सकता हूँ कि गृहस्थ के जीवन में काफ़ी दिक्कतें रहती हैं, तो उसके बावजूद भी प्रभुपाद जी ने
गुरु का शरण प्राप्त किया, उसके बाद अपनी भौतिक जिम्मेदारी है जो गृहस्थ जीवन की वो सब उन्होंने अच्छे से की। उसके बाद जिम्मेदारी खत्म होने के बाद फिर वानप्रस्थ और संन्यास लेके फिर हमारे लिए किया उन्होंने, क्योंकि वो तो वृंदावन में रह सकते थे वो, फिर भी उन्होंने इतनी तपस्या की। गुरु महाराज की जो उनकी आज्ञा थी उसको आदर्श बना के उन्होंने जो ग्रंथ है उनको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया। बहुत दिक्कतों के बाद उनको ऑलमोस्ट 70 के एज में उनको टिकट मिला, और वो विपरीत परिस्थितियों में, मतलब वेदर अच्छा नहीं है, हार्ट अटैक आया, ये सब चीज़ों के बावजूद वो अमेरिका जाते हैं, 1 साल बहुत तकलीफ में रहते हैं और इस्कॉन की स्थापना करते हैं। तो वो पूरा सेल्फलेस, जैसे प्रभु जी ने बताया कि अपने लिए कुछ नहीं किया उन्होंने, अपने परिवार के लिए भी कुछ नहीं किया उन्होंने। जो शिष्य उनके साथ जुड़े उनको ही अपना परिवार माना, जो कृष्ण भक्ति में लगे, और उनकी बदौलत, जैसे प्रभु जी ने सही बताया कि अभी हम बैठे हैं तो क्यों बैठे हैं इधर। तो इसीलिए हमें ये हर रोज़ सोचना चाहिए। इसीलिए आप देखेंगे तो हर रोज़ प्रभुपाद के जो कथन हैं उसके भी मैसेज आते हैं ग्रुप्स में, तो आप पढ़ते रहेंगे तो प्रभुपाद जी क्या बताते हैं, तो हर एक चीज़ के ऊपर प्रभुपाद जी ने बताया हुआ है। तो उसको हमें पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए और उसको जीवन में आत्मसात करने का प्रयास करना चाहिए। हरे कृष्ण। थोड़ा सा मैं भी एक बताता हूँ। श्री प्रभुपाद जी के तिरोभाव पे भी हम उसको उत्सव बोल रहे हैं, तो डिफरेंस है ना, कि अगर हम संसारी जीवन में कोई मर जाता है तो कोई बोलता है उत्सव है उनके यहाँ पे, लेकिन यहाँ हम उसको उत्सव बोल रहे हैं। कोई बता सकता है क्यों है ऐसा? प्रभु जी बता सकते हैं। और कोई? यस, क्योंकि वो इस भौतिक संसार को छोड़ के भगवान के धाम जाते हैं। ठीक है, ये भी एक कारण है। तो क्या होता है कि जो भी आचार्य हैं वो जब इस धराधाम पे आते हैं तो वो एक विशेष उद्देश्य से आते हैं। भगवान के नित्य पार्षद होते हैं, वो भगवान उनको भेजते हैं। वो किसकी भलाई के लिए? हम जैसे जो बंधे हुए हैं यहाँ पे भौतिक संसार में, उनकी भलाई के लिए, उनको भगवान के धाम भेजने के, वापस टिकट देने के लिए हम लोगों को। तो जब उनका जन्म होता है तो बहुत सारे लोगों, मतलब बहुत सारे क्या, किसी को भी उनका वो आगे चाह के किस तरह से आचार्य बनेंगे, किस तरह से लोगों को भगवत भक्ति सिखाएंगे, उस टाइम पता नहीं होता है। लेकिन जब वो जाते हैं इस धराधाम से, उस टाइम तक वो उनका सबको पता चल जाता है कि इस महापुरुष, ये जो भी पुरुष हुए वो इतना करके गए। जैसे श्रील प्रभुपाद जब गए तो उनके हजारों शिष्य थे, और ऐसे ऐसे लोगों को उन्होंने भक्त बनाया जिनकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। जैसे प्रभु जी ने बताया ना कि मलेच्छ लोगों तक को उन्होंने शुद्ध भक्त बना दिया। तो इसी वजह से जब तिरोभाव होता है तो उस टाइम तक उनकी आइडेंटिटी, जो रियल आइडेंटिटी है, वो सामने आ जाती है कि ये कौन थे, कितने संत, कितने बड़े महापुरुष थे, वो सामने आ जाता है। इसके लिए हम उसको भी उत्सव मना के चलते हैं। तो ये एक डिफरेंस है बाहरी संसार में और आध्यात्मिक जगत में। हरे कृष्ण। और कोई? तो हरे कृष्णा। तो मैं बस एक प्रभुपाद की एक लीला बताना चाहता हूँ। वो मैंने सुना था एक बार जब प्रभुपाद विदेश में थे, तब वो एक ग्रुप के साथ लेक्चर डिस्कस कर रहे थे। वो आई थिंक वो कल के अवतार पे लेक्चर था वो। तो प्रभुपाद कल के अवतार के बारे में बता रहे थे। तो कई भक्त थे, उनके मन में विचार था कि प्रभुपाद कल के अवतार के बारे में बता रहे हैं, और उन्होंने सुना था कृष्ण के विषय में, राम के विषय में। तो उन्होंने प्रभुपाद से पूछा कि आप, जैसे कि कृष्ण ने गीता का उपदेश दिया है और राम भगवान ने मर्यादा का उपदेश दिया, कैसे एक पुरुष को मर्यादा में रहना चाहिए। तो उन्होंने पूछा श्री प्रभुपाद कि कल के अवतार का क्या उपदेश होगा आगे जाके। श्री प्रभुपाद ने बोला कि कल के अवतार को उपदेश नहीं देंगे, वो आकर सीधा सबको, जितने भी वहाँ पर दुष्ट लोग होंगे उन सबको मार देंगे, सबकी हत्या कर देंगे, सबका वध करेंगे सब। तो उन्होंने पूछा कि प्रभुपाद तब तक आपके इस्कॉन के भक्तों का क्या होगा, आपके इस्कॉन के भक्तों की रक्षा कौन करेगा, क्या होगा तब? तो प्रभुपाद ने आश्वासन दिया कि तब इस्कॉन के सारे भक्त भगवत धाम जा चुके होंगे। तो अगर आपको भी यहाँ पर नहीं रहना है तो आपको भी
माला करनी चाहिए, भगवान का नाम लेना चाहिए। इसको उनका भक्त बनना चाहिए। भगवान का भक्त होना चाहिए। हाँ, प्रभुपाद ने बताया कि उस समय तक जिस समय कल के अवतार आने वाले होंगे, उस समय तक स्थिति इतनी गंभीर हो चुकी होगी कि मैं आपको खाने के लिए दौड़ूंगा और आप मुझे खाने के लिए दौड़ेंगे। तो स्थिति इतनी गंभीर हो चुकी होगी। तो आपको अगर ये स्थिति नहीं देखनी है तो चैंट हरे कृष्णा, आप हरे कृष्णा महामंत्र उसको जप करना स्टार्ट कर दीजिए और भक्ति करना स्टार्ट कर दीजिए। हरे श्रील प्रभुपाद की जय। अभी हम दामोदर अष्टकम